यहाँ पे भक्तंग वाटरफॉल्स में टेस्टी टेस्टी मोमोज खा के तो मजे आ गया। भाई नॉर्थ ईस्ट के मोमोज की ना बात ही अलग है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो 2 दिन से हम गैंगटॉक में ही थे। तो आज हमें जाना था दार्जिलिंग पे। तो हमें होटल से चेकआउट करके जाना था और पहले हमें 3-4 स्पॉट गैंगटॉक में घूमने थे। उसके बाद हमें जाना था दार्जिलिंग। तो यहाँ पे आ गए थे हम ब्रेकफास्ट करने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कल तो यहाँ पे बफे नहीं लगा था क्योंकि गेस्ट कम थे, तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी ऑर्डर कर लो। पर वैसे ऑर्डर करने में ना वेस्ट बहुत हो जाता है। बफे में तो होता है कि कुछ भी एक एक चीज ले ली, ऑर्डर करते तो पूरा पूरा प्लेट्स आती है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो वो सिस्टम अच्छा नहीं लगता मुझे अलग आटे का। बफे सिस्टम बेस्ट है कि अपने हिसाब से तुम्हें जो जो चाहिए वो ले लो और जितनी जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ले लो। तो मैंने तो सब कुछ ट्राई करा छोटा थोड़ा थोड़ा। मैंने एक इडली भी ले ली थी और आलू की सब्जी पूरी बनी थी, मैंने वो भी ले ली थी। और चटनी भी ले ली थी, सांभर तो मैंने नहीं लिया। और साथ में मैंने साची के लिए लिया था केला। और यहाँ पे देखिए पैनकेक बने थे और आलू बोंडा बने थे। तो मैंने ये भी ले लिया था एक केक। और मैगी भी थी, मैगी खत्म हो गई थी, मैंने दोबारा मंगाई नहीं क्योंकि बहुत सारे आइटम हो गए थे, मैंने सोचा वेस्ट हो जाएगा। और साथ में थे यहाँ पे सॉसेज थे, बॉइल्ड एग था, तो उनके काफी सारे आइटम थे। तो जो जो मुझे खाना था मैंने सब कुछ ले लिया। और फिर बैठ गई मैं नाश्ता करने। और साची के लिए मैंने केले ले लिए। और मैंने सोचा कि जो फ्रेश जूस होगा वो साची को पिला देंगे और साथ में ले लेंगे केला। और साची के लिए हमेशा हम होटल से केले लेके चले जाते थे क्योंकि साची खाती है। तो साची को रास्ते के लिए भी सही हो जाता है। और जैसे कभी साची के लिए हम दलिया वलिया भी पैक करा लेते थे क्योंकि कितनी बार बफे में वेजिटेबल दलिया बना था। तो हमने जैसे दलिया हमने क्या करा कि हमें बेबी के लिए चाहिए तो वो पैक कर देते थे, नहीं तो वैसे अलाउ होता नहीं है, पैक करते नहीं है, बस साची बच्चा होते तो बच्चे के साथ सब कुछ अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे चेकआउट करके। और हमारा ड्राइवर आ गया था, वो हमारा वेट कर रहा था। तो पहले हमें जाना था 3-4 जगह विजिट करने चीजें। उसके बाद हम जाएंगे वहां से दार्जिलिंग। तो यहाँ से गैंगटॉक से दार्जिलिंग में हमें अप्रॉक्स 3 घंटा तो लग ही जाएगा। और आज थी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन तो उन्होंने बोला कि ट्रैफिक रहेगा तो 4 घंटे लगे जाएंगे। तो यहाँ गए थे हम पहले स्पॉट पे। ये था फ्लावर एग्जीबिशन, तो ये हमारे होटल के पास में था, हमें बस अप्रॉक्स 10 मिनट लगे थे। 10 मिनट में हम पहुंच गए थे। और सिर्फ 20 रुपीज टिकट था यहाँ का, तो वर्थ था प्राइस। और बाकी अंदर आए हम तो देखा हमने काफी सारे यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स की वैरायटी थी। तो अभी जब बारिश का टाइम था तो उतनी फ्लावर्स की वैरायटी तो उतनी नहीं लग रही थी, तो सूख से गए थे, पर वैरायटी काफी थी। मतलब ग्रीनरी काफी थी और अलग अलग टाइप के प्लांट्स थे। और देखिए यहाँ पे बीच में ब्रिज था, ब्रिज के आसपास पानी था और पूरा से फाउंटेन से, तो सच्ची बहुत इंजॉय करी थी क्योंकि सच्ची को तो वैसे ही पानी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे विजिट करके हम आराम से जा रहे थे अब दूसरे स्पॉट पे। तो दूसरी जगह हम पहुंचे थे हमारे भक्तंग वाटरफॉल्स। तो वो भी वाटरफॉल से काफी अच्छा अच्छा था, काफी ऊंचाई से पूरा पानी निकल रहा था और इतना ठंडा लग रहा था यहाँ पे। मतलब हमने स्वेटर वेटर तो पहना था नहीं। तो यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे पानी के पास होता ही है ना, तो वैसी। और साची वो तो एंजॉय कर रही थी। साची का तो बस चलता, साची वहीं बैठ जाती वाटरफॉल्स में क्योंकि साची को तो पानी बहुत ही पसंद है। तो साची को हम थोड़ा घुमाए, साची को हम छोड़ नहीं रहते क्योंकि यहाँ भी ब्रिज टाइप का था और आसपास से लकड़ी का ब्रिज था। तो साची को छोड़ना डर था, तो हम साची को गोद में लेके ही घूम रहे थे और साची के साथ फोटो वीडियो बना रहे थे। पर साची तो भाई पानी को ही देखी थी, साची को इतने मजे आ रहे थे पानी में। और देखिए यहाँ पे था जिप लाइनिंग भी थी। तो जिप लाइनिंग लेकिन काफी बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी। तो जिप लाइनिंग तो हमने नहीं करी और ज्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि ऑफ सीजन था। तो हम थोड़ा बहुत वाटरफॉल्स एंजॉय करे। उसके बाद आ गए हम यहाँ बाहर खाने के लिए, और ये देखिए यहाँ सामने लगे थे खाने के स्टॉल्स। तो ज्यादा चीजें तो नहीं, मोमोज। मतलब पहाड़ में आके मोमोज और मैगी ना मिले तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लगे थे मोमोज के स्टॉल, मैगी के स्टॉल, साथ में थे फ्रूट चाट वगैरह सब कुछ था। तो देखिए फ्रूट चाट तो हमने नहीं खाया, हमारा पेट भरा ही था वैसे, हमने ब्रेकफास्ट करा था। पर हमने सोचा कि चलो यहाँ आए थे मोमोज तो एंजॉय कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मिल रहे थे स्टीम वेज मोमोज। तो मैंने एंजॉय करे अपने मोमोज। पेट तो हालांकि मेरा भरा था, पर मैंने सोचा कि चलो हाफ प्लेट मोमोज तो ट्राई कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है। तो उसके बाद आ गए थे हम अपने अगले स्पॉट पे। और ये था गोंजांग मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री तो यहाँ पे भैया बहुत ही है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट ही होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मंदिर होते हैं तो इनके मोनेस्ट्री ज्यादा होती हैं। और काफी बड़ी मोनेस्ट्री थी ये देखिए, इतना चलना था इसमें। मतलब गैंगटॉक में, सिक्किम में चलना तो इतना है कि कुछ कहने नहीं क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो बस नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, बस यही चलता रहता है। तो हम ऊपर से अब आ रहे हैं नीचे को। और मैं तो ये सोच रही थी भाई कि अभी उतरना इतना है, चढ़ने में कितनी आफत आएगी पर अब नीचे उतरे तो चढ़ना तो है ही। पर था काफी अच्छा, काफी सुंदर था। और देखिए कितने प्यारा प्यारा ग्रीनरी थी। और देखिए पूरा ये ग्रीन ग्रीन से बना रखा था और इतने बड़ी एरिया में है। और देखिए पीछे है ना सारे मॉन्क्स रहते हैं, तो उनका पूरा रूम से अलग अलग रूम से थे और सामने थी इनकी मोनेस्ट्री। तो इस साइड को यहाँ पे पूरा ये टी शॉप वगैरह ये सब कुछ था, गिफ्ट शॉप भी था। और यहाँ पे सामने बहुत ही बड़ा खुला एरिया था। और देखिए कैसा मौसम हो गया है, मौसम बिल्कुल बारिश का हो गया था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आई जाएगी थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर हमने यहीं पे बैठ के एंजॉय करा मौसम। और यहाँ सामने से नीचे देखने तो बिल्कुल
ऐसा लग रहा था कि खाई, मतलब कोई अगर गिर जाए तो भी बचना मुश्किल है। देखिए, और यहाँ से पूरा पूरा गैंगटॉक दिख रहा है और इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊँ। और यहाँ आ गए थे हम अंदर मॉनेस्ट्री में, और ये देखिए कितनी प्यारी है। और वैसे यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, पर कोई था नहीं तो मैंने चुपके से बना ली थी। और फिर हम आ गए थे मॉनेस्ट्री के बाहर, और इसके चारों तरफ लगे थे गोल रिंग सी। तो कहते हैं कि इनको ऐसे लाइन से छूते हुए जाओ और जो विश है तो मांगो तो विश पूरी हो जाती है। तो हमने मांगी विश, उसके बाद हम आ गए थे बाहर को। तो ये देखिए यहाँ से थी, आ गए थे हम बाहर को एरिया, बड़ी मुश्किल से थक थक के मैं तो आराम आराम से चल के पहुंची ऊपर। फिर हम आ गए थे यहाँ पे अपने कार में दूसरी जगह जाने के लिए। और देखिए साची को तो भाई कार में बैठने का ही मन नहीं हो रहा था। साची को कहते कि भाई मुझे कार से बाहर निकालो और मुझे घुमाते रहो, तो साची बिल्कुल वो नहीं कर रही थी। फिर हम आ गए थे दूसरी मॉनेस्ट्री में, इसका नाम था दादरुल चौटन। तो ये भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तो बना सकते थे। यहाँ तो मॉन्क्स घूम रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, तो यहाँ तो मैंने आराम से बनाई। और ये ज़्यादा बड़ी थी इस मॉनेस्ट्री उस मॉनेस्ट्री से। तो इस मॉनेस्ट्री के बाहर आते आते भाई हो गई थी बहुत तेज बारिश। तो भाई हम तो ऐसा भीग गए। तो छाता हमारे पास थी पर हम वो कार में रह गई थी। और सच्ची तो हम वैसे लाए थे रेनकोट, पर वो भी कार में रह गया था। तो फिर कार वाले हम दोबारा अपने ड्राइवर को बुला के हमने लिया अम्ब्रेला, और यहाँ पे पूरा घूमे। और बगल में यहाँ की एक गिफ्ट शॉप जैसी भी थी, वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिल रहे थे। तो फिर हम निकले बाहर और फिर हमने छाता ली। तो अंदर का एरिया तो हमने घूम लिया था, पर बाहर का एरिया घूमना बाकी था। तो यहाँ भी रिंग सी थी, वो हमें पूरा एक बार चक्कर काटना था। तो मैंने सच क्या बोला, मैंने कहा आप साइड मेरे को, मैं घूमती हूँ, मेरी चक्कर काट के आती हूँ। और देखिए मेरी कितनी मैं भीग गई थी।